आपको जो पता चले कि हम आपकी बेटी ना है तो ऐसा होने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। फिर दोबारा ऐसा कभी गंदा मजाक मत कीजिएगा। आपसे अलग होकर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता मैं, और मैं जानता हूं मुझसे अलग होकर आप भी कभी चैन से नहीं जी पाएंगी। अब तो भगवान भी बीच में आ जाए तो भी मैं आपको खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। अब तो मेरी मौत ही मुझे आपसे जुदा कर सकती है। ऐसी अशुभ बात मत कीजिए। इस हवेली पर अब सिर्फ बबरी का अधिकार है। उस बबरी का जिसने बचपन से लेकर आज तक हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया। मैंने अपनी माई को और फिर अपनी सारी खुशियों को, इसलिए अब हमें भवरी के लिए त्याग करना होगा। हम अपने सबसे बड़े रिश्ते, 7 फेरों से बंधे शौर्य जी और इस हवेली पर अपने अधिकार को त्याग करेंगे। इस हवेली से और सबकी जिंदगी से बहुत दूर जाकर अपनी सहेली भवरी के लिए, उसकी खुशी के लिए हम अपना अधिकार त्याग रहे। अगर मासा और बापू साहब को इस बारे में पता चला तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी का घर उजड़े, और उनकी बेटी के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय त्याग के। मैथिली गई कहाँ? पूरी हवेली छान मारी, कहीं ना मिल रही है। केसर जी बहू को आपने हमारी सहेली को देखा? मेहमानों के कक्ष में रुकी थी वो, हमने तो नहीं देखा। मैथिली जी आप यहाँ? आप नाश्ता कर लीजिए। पर अब यहाँ कैसे? आपको तो वहां होना चाहिए था, और फिर आपने खबर भी नहीं दी। मैथिली जी क्या हुआ? क्यों रे? हैं? किससे बातें कर रहे? अरे माँ, तुझे बहू की जरूरत है, जा और लेकर आ अपनी लुगाई को घर, अभी के अभी। माँ मेरी बात सुन। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू नहीं कहना तो सच कहती हूँ, शंकर को लेकर मैं जाऊंगी और बहू को खुद लेकर आऊंगी घर। माँ क्या हुआ? माँ माँ वो मुमकिन नहीं। बहू को लेकर लौटना, वरना घर के भीतर नहीं आने दूंगी तुझे। माँ क्या करूं? माँ को समझा पाना मुश्किल है। मैथिली जी को यहाँ लाना नामुमकिन। वो तो अपने ससुराल में खुश होंगी। पता नहीं क्यों पर हमारा मन मैथिली की बातों पर भरोसा करने को मजबूर हो रहा है। सांझी बहू, देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है। आपके मायके से आपके मासा और बापू सा आए हैं। आइए, आज शादी के बाद आप लोगों से पहली बार मिल रहे हैं हम। सांझी बहू तो बहुत खुश हो जाएंगी आपसे मिलकर, है ना सांझी बहू? काकी और ये तो मैथिली के माई बापू है।